साथियों नमस्कार, मैं भोपाल से आशा कुशवाहा। आज हम शुभम श्याम द्वारा लिखी गई कविता पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छी कविता और प्रेरणादायक कविता है और ऐसी कविताएं हैं जिन्हें पढ़ के हमारे आज की आने वाली पीढ़ी बहुत प्रेरित हो सकती है और अच्छे कार्यों की ओर संलग्न हो सकती है। तो सीधे हम कविता पे आते हैं। लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत भरता है, सोने पर जितनी आग लगे उतना ही प्रखर निखरता है। लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत भरता है, सोने में जितनी आग लगे उतना ही प्रखर निखरता है। बहुत ही सरल है कि सोने को जितना ज़्यादा तपाते हैं उतना ही उसका 24 कैरेट ये सही होता है। वो 24 कैरेट सोना यदि चाहिए तो उसको बहुत सोने को अच्छा पक्का करना है तो उसको तपाना पड़ता है, तपना पड़ता है। हीरे पर जितनी धार लगे वह उतना ही खूब चमकता है। हीरे पर जितनी धार लगे वह उतना ही खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है, तब धुन पर खूब खनकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों जैसा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचे राह सरल होगा, और हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचे राह सरल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल होगा। इससे हमको प्रेरणा मिलती है कि कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका हल नहीं होगा। हर समस्या का हल होगा, लेकिन उस समस्या के लिए मुझे तपना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। तो इसमें से ये शिक्षा मिलती है कि मिट्टी का बर्तन भी जब पकता है तभी धुन पर खनकता है। हीरा जितना ही घिसाई हीरे की होती है उतना ही हीरा चमकता है। लोहा जितना तपता है उतना उसके अंदर ताकत होती है। सोना जितना आगे के सामने आता है उतना ही वो पक्का हो जाता है, उतना ही अच्छा सोना माना जाता है। तो हर चीज़ें जितना ही ज़्यादा उसका घिसाई होगा, जलेगा, उसमें वो चीज़ अच्छा निखार आ जाएगा। इसी प्रकार से जीवन में भी हम जीवन में जितना ज़्यादा संघर्ष करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे जीवन में निखार आएगा। तो निखार आने के लिए हमें इन सारी परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ता है। तो धन्यवाद साथियों, आप सभी ने मुझे सुना। और यदि इस तरह की कविताएं आपको पसंद है तो इसके पहले भी हमने दुष्यंत कुमार की बहुत सारी ऐसी कविताएं पढ़ी हैं जो आपको इस तरह से प्रेरित करेंगी। महादेवी वर्मा की कविताएं पढ़ी हैं। नित्य जीवन के संघर्षों में बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं जो आपको नित्य जीवन में सहायता करेंगी। धन्यवाद सभी को। नमस्कार साथियों।